तो दोस्तों L&T फाइनेंस होल्डिंग के Q2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे तो आपको L&T फाइनेंस होल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 2% से कंपनी का रेवेन्यू कम होकर 3051 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जहाँ पे एक नॉर्मल क्वार्टर जुलाई से सितंबर वाला रहा है, यहाँ पे कम से कम 10% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू 2% से हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, नॉर्मल क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव थी और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे अगर जो कंपनी की इंटरेस्ट इनकम है वो अगर यहाँ पे कम हो रही है, तो ये आप देखिए कि किस तरीके से बिजनेस यहाँ पे लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, ऑल द प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ी है 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 222 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। लेकिन देखिए, पिछले क्वार्टर में प्रोविजनिंग वगैरह ज़्यादा हुई थी, एनपीए के नंबर ज़्यादा हो गए थे, कोविड की सेकंड वेव थी उसकी वजह से। लेकिन अभी थोड़ी नॉर्मल सी आई है, तो यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह बढ़ी है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिली है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 10% से हमें यहाँ पे जो रेवेन्यू के नंबर है वो कम होते हुए नजर आए। देखिए, पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिचुएशन थी, फिर भी जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो यहाँ पे 10% से हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमें यहाँ पे 10% से गिरकर 222 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी बैड परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे L&T फाइनेंस होल्डिंग की तरफ से देखने को मिला है। हाँ, आपको लगेगा ये 25% का ये ग्रोथ है, ये तो काफी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन देखिए पिछले क्वार्टर में प्रोविजनिंग काफी ज्यादा हुई थी और वो क्वार्टर में जो एनपीए के नंबर थे वो भी काफी ज्यादा हो गए थे। इसी की वजह से ये हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो ग्रोथ है अभी नॉर्मल से आई है, प्रोविजनिंग वगैरह कम हुई है, एनपीए के नंबर नॉर्मल हुए हैं, पेमेंट्स वगैरह भी आए हैं, तो उससे यहाँ पे कंपनी के अच्छे रेवेन्यू जो प्रॉफिटेबिलिटी क्यूओक्यू वाले नंबर है वो यहाँ पे हमें अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मेन इंटरेस्ट इनकम है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। देखिए, लगभग 22,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। आपको लगेगा ये सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन देखिए अगर मतलब हर बार अगर आपके रेवेन्यू के नंबर्स गिरेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स अगर गिरेंगे, तो मार्केट आपको प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों देगा? क्योंकि आपका तो धीरे धीरे बिजनेस ही कम हो रहा है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा इश्यू हमें नजर आता है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों से लगातार यहाँ पे बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ पे 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की कम हुई थी। 2021 में अगर हम देखेंगे थोड़ा रेवेन्यू कम हुआ था कोविड की वजह से, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर ऑलमोस्ट आधी हो गई थी। और अभी अगर आप देखोगे तो मानते हैं पीछे जो फर्स्ट क्वार्टर था वहाँ पे कोविड की सेकंड वेव थी, लेकिन एक नॉर्मल क्वार्टर में अगर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर 10% से गिर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर रही है, तो यहाँ पे सीरियस कंसर्न हमें नजर आते हैं। देखिए, 91 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। ऑल्दो अगर आप देखोगे जितनी प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है उतना ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, क्योंकि देखिए 198 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो यानी कि ऑलरेडी हमें यहाँ पे 50% से ज़्यादा का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी देखा जाए तो बहुत टाइम से सेम ही लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये काफ़ी बैड रिजल्ट है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस जब तक कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा तब तक ये अपने पिछले हाई तक जाएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अभी जो करंट परफॉर्मेंस है मुझे लगता है मार्केट इसे नेगेटिव वे में लेगा। अब ये क्यों लेगा? देखिए, परफॉर्मेंस काफी बैड है। यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें रेवेन्यू के नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होते हुए नजर आएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से सीरियस कंसर्न है। अगर इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने सेल करने का सोचना चाहिए। बाकी अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी यहाँ पे रिजल्ट काफी बैड है। ऑल्दो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसीलिए आपको अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि L&T फाइनेंस होल्डिंग के Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।